दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दोपहर का भोजन। ये कहानी लोअर मिडिल क्लास परिवार की है जिसमें कमाने वाला एकमात्र मुखिया मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी की नौकरी चली गई। घर में इतने हालत खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गई थी। घर के सभी लोग बहुत टेंशन में थे। ऐसे वक्त में मुंशी जी की पत्नी सिद्धेश्वरी अपने पूरे परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयास कर रही थी। इस कहानी में परिवार का हर सदस्य अपने आप को भूखा रखकर अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता है। तो आइए दोस्तों इस प्यारी की कहानी को हम एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटने के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। उसने लोटा लेकर पानी गट गट पी लिया। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वो हाय राम कहकर वही जमीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वही उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि खटिया पर सोए हुए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हड्डियों की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा हुआ ब्लाउज डाल दिया और एक आधा मिनट सुन्न खड़े रहने के बाद दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ में गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखते हुए मजबूती से छाती ताने हुए सामने से गुजर जाते थे। 10-15 मिनट तक वो वहीं खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पे चिंता दिखाई दी। 1-2 क्षण बाद अपनी घर की किवाड़ से आगे बढ़कर वो बाहर देखने लगी। उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान पर जल्दी जल्दी लीपने पोतने लगी। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल हुआ था और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। रामचंद्र को ऐसा देखकर सिद्धेश्वरी को भी बहुत चिंता होने लगी, पर सिद्धेश्वरी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाकर उसकी चिंता का कारण पूछे। बस वह उसको निहारने लगी। पर लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कुआ बड़कुआ। उसके उत्तर न देने पर वह डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांसें ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं थी। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र की आंखें खुल गई। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजर से देखा, फिर झट से बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यही लाऊं क्या? रामचंद्र ने प्रश्न किया। बापूजी ने खा लिया। सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र की उम्र लगभग 21 वर्ष थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठ पर झुर्रियां। वो एक स्थायी दैनिक समाचार के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा, पानियार दाल और चने तली चखरी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निकलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह ना मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ है। किंतु सच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने झूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बहुत तेज है और 24 घंटे पढ़ाई में लगा रहता है, हमेशा उसी की बात करता है। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद उसने डरते डरते पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने बस इतना ही जवाब दिया, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई। पूरा माहौल शांत हो गया और खटोले पर सोए बालक की सांसें का खर-खर सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी तोड़ी और उसने पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रामचंद्र ने पूछा, रोया तो नहीं? सिद्धेश्वरी ने फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वो बड़ा ही होशियार हो गया है। वो कहता कि बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा। पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे कि उसके गले में कुछ अटक गया।
कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ को देखा और फिर सिर नीचे रखकर तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष बच गया था तो सिद्धेश्वरी ने उससे पूछा, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र ने मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट भर चुका है। मैं तो यह भी छोड़ने वाला था, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जीत की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र गुस्से से बोला, अधिक खिलाकर बीमार डालने की सोच रहे क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता? सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी रही। रामचंद्र ने पानी पीकर वहाँ से उठ गया। मजरा लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वो अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु इतना लंबा ना था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गया था बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी खाते खाते जवाब दिया, कहीं नहीं तो यही था। सिद्धेश्वरी बोली, बड़कुआ तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि मोहन बड़ा दिमागी होगा, वो हमेशा 24 घंटे पढ़ाई में लगा रहता है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंख भर आई और वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग आधा खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ? मोहन बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने भी एक ही रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ को धीरे से उत्तर दिया, नहीं बस अब भूख नहीं है। रोटी तूने ऐसी बनाई कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही है। खैर अगर तू चाहती है तो कटोरी में थोड़ी सी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते नहीं बना, उसने दाल कटोरी में डाल दी। इसी दौरान मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी भी आए और राम राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने 2 रोटियां भरकर दाल, चने की तली तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी को दे दी। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने के समान चमक रही थी। मुंशी जी ने खाते खाते सिद्धेश्वरी से पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। वो बोली, अभी अभी खाना खाकर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किया रहता है, बोलता बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई। शर्माते हुए पूछा, ये क्या कहता है कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसा नशा चढ़ गया है, कुछ बड़बड़ाने लगी। वो कहती, मोहन उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाई पर जान देता है। दुनिया में वो सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी हंसकर कहते हैं, बड़का का दिमाग तो काफी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था। वैसे हमारे तीनों लड़के काफी होशियार है, प्रमोद को कम समझती हो? यह कहकर वह अचानक से जोर जोर से हंसने लगे। मुंशी जी के खाना खाने के बाद सिद्धेश्वरी ने उनकी झूठी थाली लेकर रसोई घर में बैठ गई। उसने दाल और रोटी को अपनी ओर कर लिया। उसने देखा कि रोटी के कटोरे में एक जली रोटी थी। वह रोटी अपनी थाली में लेने ही जा रही थी, तभी उसे अचानक याद आया कि उसका 6 साल का बेटा प्रमोद वह अभी सो रहा है और उसने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। सिद्धेश्वरी ने प्रमोद के लिए आधा खाना बचा लिया और आधा खाना अपनी झूठी थाली में रख लिया। जैसे ही सिद्धेश्वरी ने खाने का पहला निवाला लिया तो उसकी आंखों में टप टप आंसू आने लगे। और यहीं पे ये कहानी होती है ख़त्म। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।